प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बर। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित पद, जा पद की लाइन सभी जटिलता ते कठिनता ते और गूढ़ रहस्य भरी भई है। इन अक्षरन को पढ़ के सुन के हर काऊ के दिमाग में मन में संदेह संशय भ्रम होना स्वाभाविक है। तभी तो श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें तभी भैया ये संशय ये संदेह ये निवारण है सके है। क्योंकि यहाँ कौन ते पूछें, यहाँ तो सब जो सब रसन के जितने भी उपासक हैं अन्य रसन के, वे भैया वही भाषा में ही या रस को समझना चाहें और यही भाषा में वे बात करें। जैसे एक बार कोई राजधारी आए और आके कहने लगे कि बैनी गूत कहाँ को जाने मेरी सी तेरी सो, तो बैनी गूथन लीला ही यहाँ पे शुरू कर दी। अब भैया उनकी यहीं तक ही पहुँच है, या के आगे वे कैसे पहुँच जाएंगे। जिनको मन हर तरीका से केवल एक आस को लिए बैठो है, कब निरखों भरी नयन गौर श्याम दो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जो।
जिनके मन में केवल नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा, वे भैया इनके गहराइयों को समझा सके हैं। जिनने गहरे पानी देखे ही ना है, वे कैसे समझा सके हैं। जो प्रसूति का कभी भई ना है, वो बांझ कहाँ समझा सके है। जो गणिका है वो भैया पतिव्रता की महिमा को कैसे बता सके है। ये सब हमारी बाणी अपने निज जनन को तो कह रही है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हरिदासी रस कहन को मम रसना उपजी प्यास, रसिक सजा तिन सौ कहूँ जैसे मैं श्री हरिदास। ये जो रस रीति आप निधवन रस चैनल के माध्यम से सुन रहे हो भैया, जिन पदन के भावन को आप सुन रहे हो, ये पदन के भाव उनको सुनाए जा रहे हैं। ये उनके कार्य हैं जो केवल स्वामी जी महाराज के ऊपर ही, जिनको जीवन टिको भयो है, जिनके सर्वस्व स्वामी हरिदास जी हैं। सर्वस्व श्री हरिदास उपास अनन्यन के धन कुंज बिहारी, हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास के दो मेरे ये आप बिहारी। ये भैया उनको सुनाई जा रही है। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इनबल सोबत चैन सोम निरखे नाही रास। ये उनको सुनाई जा रही है। वे या को पचा सके हैं जिनके हृदय श्री हरिदास नाम रूपी सुहागाते शुद्ध गए हों, शुद्ध रह गए हों। जिनके हृदय में श्री हरिदास, जिनके हृदय रूपी खेत में श्री हरिदास नाम रूपी हर चलाए के भैया मैदान बन गए हुए, वे या रस रीति को पचा सके हैं। सबके बस की बात नहीं है। तभी तो कही है, जो है जात चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चोंच सो तो बाकी छुए तो जीव जर जाए। जैसे और पक्षी की भैया आगे छीवे तो जीव जर जाए है, ऐसे ही भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को सुन के उनके हृदय में भी कलेश खड़ा हो जाए। बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके भैया रसकन के मन त्रास। उनके मन में भी त्रासदी है, प्रलय है, हृदय भैया उनको झेल नहीं पावे या चीज को, कि ऐसो रस है, ऐसो अर्थ है। तभी तो ये स्वामी हरिदास जी की रस रीति भैया काहू ते कहवे की नहीं है। काहू के घर द्वार न उजके जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को, काहू ते कहवे की नहीं है भैया। बिल्कुल ऐसी वस्तु अमूलक पाए, सो विषयन संग जाए सुनाए। बेविषयी बहु ठौर सुना में, तो मेरे स्वामी सुनत बहुत दुख पावे। ऐसा पीताम्बर दास जी कह रहे हैं भैया। सब कोई आके अधिकारी नहीं है। तो आज को जो पद है अत्यंत ही जटिलता से भरा हुआ पद है। पद की लाइन है, आज कौतिक वृंदावन बंसीवट। और ये जो बंसीवट नाम है, ये भैया सबके माथे की घड़ी कर देवे है कि यहाँ बंसीवट को नाम आयो है। और फिर आप ये कह रहे हो कि यहाँ प्रकृति की कोई वस्तु को प्रवेश नहीं है। अरे भैया बंसीवट तो जमुना जी के किनारे हो करे है, यहाँ बंसीवट नाम आयो है, तो फिर आप कैसे अपने मन से यह बात को अर्थ लगा रहे हो। हमारी रस रीति तो भैया हमारे ही रसिक महानुभावन ने जो वर्णन करी है भैया, हमें तो उन्हीं के सूत्र चाहिए, उन्हीं की आज्ञा चाहिए, या रस को पावे के काज। श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मन ने अगम्य।
नागेंद्रदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज को जो सुरति रस विहार है वो अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ है, अत्यंत ही बाकी भाषा अटपटी है। और आप बाकू समझना चाहो तो बिहारी दास जी की कृपा के बिना वो बिल्कुल ही अगम्य है, काहू की गम है ही ना। खैर अब यहाँ बंसी बट का ऐतिक है भैया। बंसी बट श्री स्वामी बिहारी देव जी द्वारा रचित चलो जी कौतुक देखन जाही, बामे भी बंसी बट को नाम आयो है। सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर नभ जुप मिल माही, गावत प्रेम भरी मन भावत फूली अंगन माही, नव बन नव निकुंज नव पल्लव नव जुप मिल माही। सुंदर पुलिन नलिन नाना रंग अली अवली अरुझाई, कोमल कूल मूल बंसी बट निकट अटक कछु नहीं। तो वहाँ भी भैया बंसी बट को नाम आया हो, कोमल कूल मूल बंसी बट। तो यहाँ बंसी बट कह कहते हैं या को आपको समझना होगा। श्री स्वामी रूप सखी जी महाराज या को वर्णन कर रहे हैं। देखो भैया हमारी रस रीति तो हमारे ही आचार्य जन के सूत्र और उन्हीं की वाणी के आधार पर ही समझी जाएगी। तुम्हारे घर में कहाँ कहाँ रख्यो भयो है ये तो भैया तुम ही बता पाओगे, दूसरों तो बता नहीं सके है या को। तो इनके भाव कहाँ हैं ये तो भैया हम तो पहले जो या रस में डूब के या रस रीति को प्राप्त कर गए हैं, प्रिया प्रीतम को जो लड़ा रहे हैं, उन्हीं के भावन में प्रवेश करके उन्हीं के अनुसार चल के उन्हीं के आज्ञा में अपने जीवन को ढाल के ही भैया हम यह बिहार को निहार सके हैं। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, जमुना मिली बंसी बट नृतत दो अति सुकुमार। जमुना कौन है? जमुना प्रिया जी के गूढ़ अंग को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जमुना सुख की संधि है। जो अगाध सुख है, अगाध सुख होवे दोनों के मिलन पे, अर्थात तो प्रीतम के गूढ़ अंग और प्रिया जी के गूढ़ अंग मिलके जो अगाध सुख की वर्षा है रही है, तो अर्थात प्रिया जी को जो गूढ़ अंग है वही हमारे यहाँ जमुना मानी जाए है। और प्रीतम को जो गूढ़ अंग है बाकू यहाँ ये रूप सखी जी श्री स्वामी बिहारी दास जी बंसी बट बता रहे हैं। अब भैया बताओ, दिमाग में उथल पुथल नहीं होगी तो कहाँ होएगा आप ही बताओ। कौन यह बातें स्वीकार कर लेगो? स्वीकार तो यह बातें वो ही करेगो जाको विश्वास होएगो। और ये रस उपासना के बारे में बिहारी दास जी यूँ करें कि बिहारी दास विश्वास ना आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। यदि तुम्हें हमारी बानी में हमारी जो रचना है बिनमें विश्वास नहीं है तो तुम आए काहे को, तुमने मुड़ क्यों मुड़ाया? तो बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। गुरु प्रतीत बिन भया न भाया। गुरु जी के शब्दन में प्रतीत कहें विश्वास, जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है तो रहा बीच ही पार न पाया। फिर भैया तुम कैसे पार लगोगे? तो यहाँ तो भैया आँख मीच के भरोसा भी करना पड़ेगा, जैसा श्री ललित किशोरीदास जी ने किया है कि श्री गुरुदेव की साहिबी में और अनेक अनन्य भयालु बेला, एक ही रीत की प्रीत प्रतीति है। एक रीति है हमारे यहाँ पे, कौन सी? बोल केवल रस रीति। एक ही रीति की प्रीति प्रतीति है, बाकी लड़ती सो की न है मेला। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो
श्री हरिदास को पूत मैं सपूत अकेला। ये यूं लिख रहे हैं कि ये अकेले हैं या रस रीति के उपासक, क्योंकि एक जगह में ये भी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के गर्भ भर्यो हंसी दीनो लड़े तीन पत्र निशा को। केली कलोलन क्रीड़त हैं नित रंगो बढ़ावत है दूंघा को। और अन्य को मन और जगह, और उनको मन, इनके और भी बहुत गुरु भाई है, और उनको जो मन हो वो भैया और रसन में लगो है हो। और अन्य को मन और जगह इन प्रेम समुद्र को बांध्यो है ना को। या महाप्रेम के समुद्र को नाको कहें सीमा, तो या प्रेम के समुद्र में भैया सब कोई प्रवेश नहीं कर पायो। बांके की बांकी चितौनी में बीधो सुदास किशोरी को पेड़ो है बांको। ये बहुत ही टेढ़ी खीर है स्वामी जी की रस रीति को समझ लो। तभी तो यहाँ कह रहे हैं, तो बोले दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो निरसंक दहेला। बोले मैं तो गुरुदेव जी की छवि को, उनकी आज्ञा को, गुरुदेव की छवि नेत्रन में, आज्ञा उनकी कानन में, और धारण करके भैया मैं तो यह प्रेम समुद्र में कूद पर्यो। तब जाके महाराज या रस रीति को मैंने चाखो है, ऐसे नहीं चाख पाया हूँ। ये तो भैया बिल्कुल जिनको केवल श्री हरिदास नाम ही जीवन को आधार है, उनको रस देश है ये। जहाँ अपनी चला में, जहाँ अपने बल बुद्धि परत न आसंग, तुम अपने बलते अपनी बुद्धि ते या रस देश में प्रवेश करना चाहो भैया नहीं। यहाँ तो श्री हरिदास बल बुद्धि, श्री हरिदास नाम कोई बल हो, श्री हरिदास नाम पे रंगी भई बुद्धि हो, तभी यहाँ के भावन को समझ सको हो भैया। तो वे ये कह रहे हैं, जमुना मिली बंसी बट नृतत दो अति सुकुमार। यहाँ श्री रूप सखी जी महाराज ने या के भावन को वर्णन किया है भैया। वही सब भाव तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि बंसी बट कायतिक हैं। तो आज कौतिक जो बिहारीदास जी ने देखो है वही वर्णन कर रहे हैं। कौतिक माने ये खेल, खेल माने ये बिहार। आज कौतिक वृंदावन, वृंदावन कौन सा है? कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरमाय, रोम रोमन अरुझी। आज जो ये अरुझे हैं सघन वृंदावन में, तो आज कौतिक वृंदावन बंसी भट्ट, बंसी भट्ट यहाँ ये प्रीतम को गूढ़ अंग है। तो फिर आप कह रहे हैं घूंघट मुकुट काछनी काछे, ये सब ही भैया अत्यंत अटपटे शब्द हैं जिनके ज़्यादा गहरे अर्थन को तो भैया समझा नहीं सके हैं, क्योंकि अनुमति नहीं है। या रस को समझने को एक ही तरीका है कि श्री हरिदासी रीत रस पावे हरिदासी जस गाय। स्वामी जी की रस रीति को स्वामी जी को गाय के ही प्राप्त कर सको हो।
सियरदास गाऊं, सियरदास गाऊं, सियरदास गाय गाय के। अब विपुल प्रेम को कहो या गूढ़ प्रेम को कहो या अटपटे प्रेम को कहो पाऊं। अब यहाँ घूंघट मुकुट काछनी काछे, आछे नाचे जमुना तट। तो यहाँ श्री प्रिया जी प्रीतम को नेह भरी जब निहारें, आज भैया वो जो सलज्जनी निहारें, कबहू को बाल सलज्ज सपियतन कबहू हंसत मुख मोरी। ये जो सलज्जनी जो निहारें, वाही को भाव यहाँ घूंघटते हैं। तो घूंघट मुकुट, घूंघट तो आपने समझ लियो। अब मुकुट कायते कहें भैया, क्योंकि यहाँ तो मुकुट अर्थात जगत की कोई वस्तु नहीं है। यह बात को तो आपको दृढ़ करके गांठ बांधना ही पड़ेगा। यहाँ प्रीतम प्रिया जी को अपने कर कमलन में जैसे मुकुट भैया माथे पे धारण किया जाए है, तो ये नख ते लेके सिख तक आज प्रीतम प्रिया जी को निहार रहे हैं। काछनी काछे, काछनी जो होवे वो भैया जंघा के ऊपर कसी जाए है। अर्थात काछनी को जो भाव स्वामी जी की रसरीति में है, आज इन दोनों की जंघा ते जंघा लगी भई है। प्रीतम के कर कमलन में प्रिया और प्रिया जी के कर कमलन में प्रीतम। प्रिया जी प्रीतम को आज नेत्र भर के ऐसे निहार रहे हैं और प्रिया जी भी लजवंती सलज्जनी कबो मंद मंद मुस्कुराए के, कबो भैया आदि आखन ते प्रीतम को नेह भरी निहारें। बातें हमारे यहाँ घूंघट कहे हैं। तो काछनी को भाव आपकी समझ में आ गए हो। काछे जैसे कोई उदाहरण के काजे भैया उदाहरण यामारे दिए जाएं, दृष्टांत यामारे दिए जाएं कि दृष्टांत के माध्यम से हमारी दृष्टि वह जगह पे पहुँचे। ऐसो श्रीलत के सूर्यदास जी महाराज कह रहे हैं कि दृष्टि हो तो दृष्टांत ते, हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। तो घूंघट मुकुट काछनी काछे, काछनी काछे अर्थात आज जंघा ते जंघा जुड़ी भई है। और ये आछें, आछें कहें भैया भली प्रकार ते बड़ी चतुराई ते आछें नाचें। नाच कौन सो है भैया? ये सूरती को नाच है, जमुना तट। आज जमुना प्रिया जी को गूढ़ अंग है ये, और जंघा ते जंघा लगी भई है। और बंसीवर स्वरूप से प्रीतम के गूढ़ अंग दोनों भैया एक दूसरे को संगम जो भयो है, तो ये आज अद्भुत नृत्य है रहो है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि देसी सुलभ, ये एक एक शब्द भैया दिमाग में और सहज ही भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। अब देसी कायते कहें भैया यहाँ देसी को जो भाव है, देसी को भाव देश ते है। और देश कौन सो है? देश को भाव यहाँ सुदेश ते है। जैसे उदाहरण के काजे नैना उनिदीरी शोभा देत, राजत रति रंग भरे, जो पद ये जागरण में गायो जाए बिहारीदास जी को, तो बामे आवे है कि सब सुख सूचत अति अनुरागे, जागे श्याम समेत।
तो आप तो ये समझोगे कि श्याम माने श्री बिहारी जी महाराज के समेत जो प्रिया जी जगी हैं, ऐसो नहीं है भैया। जागे श्याम, श्याम तो खाली यहाँ अकेलो नाम आयो है। श्याम कहे संजाते, संजा कहे दोनों बखत के मिलनते, अर्थात मिलन कहे संगम ते, संगम कहे बिहार ते। इतने गहरे भावन में डूबोगे जाओगे तभी तो नागरिक भाई जी लिख रहे हैं कि पढ़े सुने विचारे, फिर इन पदन के भाव सागर में डूब जावे, फिर मर्जिया पैठ लावे, बिहार पिए प्यारी जो। स्वामी जी की रसरीति के उपासकन की भीड़ नहीं मिले भैया, कौन बतावे। भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभव खोले, या नित्य विहार की वार्ता करवे बारे अनुभवी तो भैया इनकी गहराई के भावन को खोलवे बारे तो भैया कहाँ मिले। बिहारी दास बिरले को देखे एक विवेकी दृष्टा। तो यहाँ जागे श्याम, श्याम को कहा भाव यहाँ प्रीतम नहीं है। श्याम जो अभी आपको समझाया जा रहे हो, दोनों वक्तन को मिलन, अर्थात दोनों के गूढ़ अंगन को संगम, अर्थात बिहार। तो जागे बिहार में जो भयो है सब सुख सूचत, बिहार में जो सुख बिलस्यो है वह सुख की बिहार को मतलब कहा भयो श्याम, जागे श्याम। तो बिहार माने श्याम, तो सब सुख सूचत, इनके अंग अंग बा बिहार की सूचना कर रहे हैं, बया कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। जागे श्याम समेत कहा कहा भयो है बिहार में। रसिक रंगीली नैन छबीली, रसिक रंगीले नैन रंगीली तू पिए पे आई, या मर्ग जे अवरण बदन छिपावा छिपे न छिपाए, मानो कृष्ण बोली। यहाँ भैया कृष्ण पाठ है। लोग ये सोचेंगे यहाँ पे कृष्ण नाम आयो है, ये कृष्ण को भाव कहा है। कृष्ण कहें श्याम पे, और श्याम को भाव भैया वही बिहार है। छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली, अर्थात बिहार में जो भी कछु भयो है वो सब तुम्हारे अंग कह रहे हैं, कहा भयो बोल रहे हैं। कहूँ अंजन कहूँ अलग रही खसी, तभी तो भैया ये स्वामी जी की अत्यंत अटपटी वाणी है। नहीं पहुँच सको कोई भी भैया साँची शरण ले स्वामी की, सो तो वहाँ पहुँचन पावे। अब कितनी सच्चाई लोगे और उनके यहाँ तो भैया सहज में अपना भजन कर लो, जो कुछ वो बता में और भाई ते भैया तुम अपना जो है भरोसा करते रहो। यहाँ तो एक बार स्वामी गुण गाए, तन मन प्राणन को समर्पित करके तुम स्वामी जी को भजन कर लो, तत्क्षण नित्य विहार की प्राप्ति। और भैया इतनो ही नहीं, तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं, जे जन मन क्रम बचन चरण रज, सेवत हित नित्य श्री हरिदास है, प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन। जो साचो सन्मुख भयो को, बाकू दीनो नित्य विहार। इनकी गहराइयन में जानो भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवत के बानी बीजक वस्तु को, बीजक वस्तु न को। ये वस्तु कछु न है, ये बानी में ही सब कछु है। बीजक वस्तु बता वही, वही बता सके भैया। लह जासुकी होए, लह जासुकी होए और की और न पावे, और की और न पावे। तुम हमारी बानी के बारे में कहा बता सको, और की औरन की बानी को और कैसे बता देंगे। आजकल तो स्वामी जी की बानी को ले लेके कितने और संप्रदाय के लोग भी घूम रहे हैं,
और की और न पावे। कितने लोग भैया केलीमाल के बारे में भाव डाल रहे हैं, कितने लोग ललित मोहनीदास जी के बारे में भाव डाल रहे हैं। और की और न और की चीज को कोई और कैसे ले लेगो। और की और न पावे, गाँव में सब संसार हाथ रस बिर लेके आव। ये अत्यंत गुणाति गुण भावंते अति भई मानी है। ये कैसे कोई प्राप्त कर लेगो। ये तो भैया जिनकी है वे ही बता सके। रस मंदिर ताला लगे, यहाँ आमे सब रस लैन। शीस धुनत बहु तक गए, पर कूची है गुरु की सैन। कितने आए माथो लगा लगा के चले गए। कूची नित्य विहार की, हरिदासी के हाथ। जा सेवत साधक सिद्ध सब, जाचत नावत माथ। बड़े बड़े सिद्धो भैया आए, पर स्वामी जी की रस रीति को वे प्राप्त नहीं कर सके। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, देसी कायतिक है भैया, देसी को भाव बेचते हैं। श्री बिहारी जी महाराज को कौन सो देश है और प्रिया जी को कौन सो देश है। देश को ही दूसरो नाम भैया गांव भी होवे है। राजस्थान के लोगों पे आप जब बात करोगे ना तो ये कहेंगे भैया तुम्हारा कौन सो देश है, बोले श्री माधोपुर। देश माने गांव, गांव माने देश। कौन से गांव के हो, कौन से देश के हो। अब आप समझना चाहो स्वामी हरदास जी ने केलीमाल में लिखो है, सोई तो बचन मान तय मेरो लाल मोयो हरि सामरो। नव निकुंज सुख पुंज महल में, सुबस बसो यही गाँव रो। गाँव रो प्रिया जी के जो अंग हैं वही प्रीतम के को गांव है। प्रीतम यही गांव में बसे रहे में है और यही गांव में भी बसना चाहे हैं। और प्रिया जी प्रीतम के आंगन रूपी गांव में बसी रहिया में है और बसी ही रहना चाहे हैं। तो सुबह से बसो यही गांव। अब कैसे समझोगे आप स्वामी जी की भाषा को। गांव रहो, यहाँ बातें गांव कही है, यहाँ आप बातें देसी कह रहे हैं। देसी, देसी माने देश, देश माने सुदेश, सुदेश माने सुंदर देश। कौन कौन से सुंदर देश हैं बिहारी जी के। आज की रहस्य में देखिए प्यारी जो, एक बोल मांगी जो लिख दो। साखी तेरे नैन दसन, कुछ कट नितंब कर जो लिख दो। प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं वो प्रीतम के देश हैं। प्रिया जी उनको नाम प्रत्यंग भी है और सुदेश भी है। और भैया संगम जो है वो सुदेश है। नेत्र सुदेश है, अधर कमल सुदेश हैं। तो यहाँ ये देसी को भाव देशते है। देश माने ये सुदेशते है। तो देसी आपको समझ में आ गए हो। देसी कायतिक हैं। इतनी पेचीली बात कही है। निज निज अंग स्वदेश, निज जन हित चित्त में धरो। प्रिया जी के
को जो गूढ़ अंग है, प्रीतम को जो गूढ़ अंग है वही सुदेश है। कुछ कमल सुदेश हैं। और देसी सुलभ, सुलभ माने सुंदर आलाप। यहाँ जो प्रिया जी प्रीतम के संग मिलके अर्थात सुदेश में रमण करके जो आलाप रही हैं वही भैया सुलभ, सुलभ माने सु माने सुंदर, लप यहाँ वर्णन कर दियो है, वरना ये आलाप है। जैसे निकुंज विराजिय जू में आवे है कि घूमत अंग अंग घाय, घाय नहीं है अघाय। अंग अंग पे प्रीतम यह प्रकार से मटरा रहे हैं कि इनके नेत्र अघा नहीं रहे हैं, पर छापे में वो खाली घाय के रूप में कर दिया है। तो बहुत भाव ऐसे हैं जो रसकन की ही और जो या रस देश के रसिक जन हैं या गहराई में जिनके मन समाये भय हैं उनके ही पास। तभी तो कहिए कि जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके ही हृदय में भैया ये भाव उमड़े हैं और वे इन भावन को लाए के बता सके हैं। तो यहाँ सुंदर राग आलाप तासों कहें सुलभ, यहाँ बैत भैया हमारे यहाँ या देसी सुलभ बातें सुलभ कहे हैं। ये जो नित्य विहार है ये इतना घूम घुमारो और इतना अटपटो है। ये भैया शब्दन ते ऐसो सजायो है, ऐसो रंगायो है और इतनो घुमायो है, इतनो घुमायो है कि इतनो गहरो मन कोई देगो तब जाके भैया या रस रीति में प्रवेश करेगा। बताओ स्वामी जी के घर में ग्रहण भी प्रिया जी के आंगन में है। अपूर्व परो ग्रहण को जोग, चंदा झपट राहु को पकड़े करत आपनो भोग। जैसे चंद्र ग्रहण पड़े तो भैया चंद्रमा को और ये राहु ग्रह ग्रस है तो यह राहु स्वरूप से बिहारी जी महाराज हैं और चंद्रमा स्वरूप ये प्रिया जी हैं। जानत नाही ज्योतिषी याकू, देखे नित्य उपासक लोग। अब कोई कैसे मान लेगो याकू ग्रहण, 9 ग्रह भी प्रिया जी के अंगन में वर्णन करी हैं, नव रस भी यही वर्णन करे हैं, 14 रत्न भी यही में वर्णन करे हैं। और भैया और की तो और तीर्थ राज निधवन भी यही में वर्णन किया है। तीर्थ राज निधवन भी यही में वर्णन किया है और इतनी सुगमता और सरलता से वर्णन कर दिया है कि जब तक यह गहराई में नहीं डूबोगे तो भैया हाथ नहीं लगेगा। तो देसी सुलभ, तो सुलभ को भाव आपकी समझ में आए गए होगा। सुधंग, अब यहाँ सुधंग कायते कहें, दोनों के चरण कमल, दोनों के कर कमल, दोनों के निज निज अंग, दोनों के नयन कमल, दोनों के मुख कमल, ये तो भैया प्रत्यंग हैं। और दो उनके कुछ कमल और ये जमुना जी ये निज अंग है। ये भैया कहूँ तो याते सुदेश कही है और कहूँ याते प्रत्यंग कही है और कहूँ कहूँ भैया याते सुधंग कही है। ताल धरे बनिता मृदंग, चंद्रागति घात बजे थोड़ी थोड़ी, अद्भुत गति उपजत अति नृतत दो, मंडल कुमर किशोरी, सकल सुधंग अंग भरी भोरी। कहूँ याते सुधंग कही है। पिय नृतत मुस्कन मुख मोरी, परिरंबन रसरोरी। आप केलमाल जी में इनके भावन को भैया और श्रवण कर आए हैं। एक एक अक्षरण के भावन को पुनः पुनः यदि वर्णन करेंगे तो भैया इतना जो अगाध रस है या रस को वर्णन कर में बहुत समय और चाहिए गो। तो जैसो ये स्वामी जी महाराज कहलबा में उतना ही कह पावे हैं और तो भैया वर्णन करना बहुत कठिन है। तो ये देसी को भाव आपकी समझ में आ गए है।
सुलभ सुधंग फिर आप करें देसी सुलभ सुधंग अंग मिली, तान तिरप में निपुण मनोनट। ये तान कैसी तान ले रहे हैं ये भैया, ये सूरत की तान है। तिरप कायते कहे हैं, तिरप माने तिरछी है जानो। कबो कबो प्रिया जी तिरछी है जाए, जैसे भगवत ऋषि जी ने कही है, तान तिरप गति लेत अनागति, घात लेत सुकुमारी। वास्तव में प्रीतम की सूरती रस बिलसबी की घात को ये सुकुमारी स्वरूप प्रिया जी बचा में है। तो यहाँ तिरछी है जाने को भावी भैया, ये तिरप है मनो निपुण मनो नट। जैसे प्रिया जी तिरछी हो में, ठीक बिहारी जी भी महाराज वैसे ही तिरछे है जाए हैं। ये जो नटनागर स्वरूप से बिहारी जी महाराज हैं, ये भी तो महाराज प्रिया जी के ही सिखाए हुए हैं। ये कौन से पीछे हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।